নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेडी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में है, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से आज हम लोग श्लोक संख्या माता जी म्यूट कर लीजिए। 1 से 6 तक करेंगे। ओके, 1.16.1 ऑनवर्ड्स। सो श्लोक संख्या 1 सब बोलिए। सुत उवाच तथा परीक्षित द्विजवार्य शिक्षया महीं महाभागवत शासकः यथा हि सूक्ष्यम् अभिजात कोविदा समादिशान्वे प्रमहद्गुणस्तथा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंदिर में सेवा है प्रभु, जाए अभी ड्रामा के लिए रुके हुए थे, अगर ड्रामा कल होगा तो निकल जाए प्रभु। यस यस, नो प्रॉब्लम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, नेहा महेश्वरी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के तो थोड़ा माइक दूर करिए, फिर से पढ़ सकते हैं। अनुवाद स्लोली, वेरी स्लोली, टेक योर ओन टाइम। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी अनुवाद और एक बार माता जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषियों ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। श्री भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन समस्त गुणों का विकास हो सका। वास्तविक योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी सद्गुणों का विकास हो जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में दक्ष थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्य व्यक्तियों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस प्रकार वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदोषों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं।
तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार परिवर्तित करते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पूर्व में ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। हरे कृष्ण। अतएव तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है भारतवर्ष का, वो भी मनु संहिता से ही सब लिया गया, भारत का संविधान एक्सेट्रा। या सो ये मनु संहिता क्या है? ऑल डूज एंड डोंट्स, देश चलाने के लिए लॉ बुक जैसा है। या आगे अतः समस्त विधि विधान प्रामाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इसी समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। हरे कृष्ण। राजा तो वेतन लेने में प्रॉब्लम क्या है, कोई बता पाएगा? और वो वैश्यायिक हो जाते हैं ना। ओके। और कोई? वो राजा के अधीन हो जाते, इसलिए उचित न्याय नहीं दे पाते। एकदम सही। राजा को क्या सलाह देगा? अगर वो पैसा लेगा तो फिर राजा जैसे बोलेगा वैसे हाँ पे हाँ, ना पे ना। यस, आगे। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करते थे। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबके प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो अल्पज्ञ होते थे, न दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस प्रकार राज्य के सभी जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और आनंद करो जैसे भोगवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति उचित निर्देश देती थी और राजा या प्रशासनाधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण हेतु उन आदेशों की जांच करके उनका पालन करते थे। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। हरे कृष्ण। यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस तात्पर्य अनुवाद में? हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो है जो प्रजा माने सिर्फ मनुष्य नहीं, पशु भी राजा का प्रजा है, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद 2-3 जगह यहाँ हाईलाइट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। और जो सलाहकार थे वो ऐसा सलाह नहीं देते थे कि खाओ पियो और आनंद करो। ऐसा मतलब करते थे कि जिससे इंसान का भक्ति भी कर सके और भगवान को जान सके, कुछ आराधना का आदि कर सके। यस, कैसे प्रजा भगवत धाम जाए, वही नंबर 1 एजेंडा होता था। और तनख्वाह भी नहीं लेते थे और एकदम निरपक्ष थे। वो लोग इस जन्म का और अगले जन्म का दोनों के बारे में सोचते थे कि इसके बाद वाला जन्म भी वो लोग का सुधर जाए। अने प्रभु जी बहुत ज्ञानी होते थे और वैष्णव थे। राजा प्रशासनिक सभी जो योग्य भक्त होते थे, ताकि सब उनको देख के सभी भक्त बन सके। यस, अगला श्लोक। इस लाइन को हरे कृष्ण प्रभु। यस, सुनीता राधिका माता जी। महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे
हाँ, तो जो भी हम लोग के महापुरुष यानी पूर्वतन आचार्य जो भी आदेश दिया है उसको पालन करते थे और उन पे कृतज्ञ भी रहते थे। कृतज्ञ मतलब प्रभु जी? थैंकफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, अच्छा बोलिए। बहुत आभार व्यक्त करते थे। दूसरा श्लोक। प्रभु पहले भी देखिए रामायण में भी ये विश्वामित्र थे और आपका वशिष्ठ थे राज दरबार में, और द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अभी कोई चार्य नहीं है। यस यस, कौरवी माता जी। ওই মন্ত্রিমণ্ডলী বলতেন মানে মানুষ আর পশুদের মধ্যে সমভাবাপন্ন ছিলেন, কখনো পশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন না। ইয়েস ইয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রভুপাদ দু তিন জায়গায় এই জিনিসটা পশু হত্যার ব্যাপারে দু তিন জায়গায় বলেছেন, কারণ পশু হত্যা যেই সমাজে পশু হত্যা হবে সেই সমাজ একদম অধঃপতন। 2 নম্বর শ্লোক। স উত্তরস্য তনয়াম तनयाम् उपायेन उपयेन इरावतीम् ईरावितं जनमे जयादिश्चतुरा जन्मे जयादिश्चतुरा तस्यामुत्पादयत् सुतान् अस्यामुत्पादयन् सुतान्। यस, कंटिन्यू। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य: महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह के वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार बदल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था और वह भी उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजाश्रियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती तथा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानीक तथा शुंककर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थस्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन तृतीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने हेतु सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि श्री व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का संपूर्ण वृतांत सुनाया। आगे चलकर श्री व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि श्री व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता हरे कृष्णा, यस, मुकुंद प्राण प्रभु। हाँ,
वो दोबारा देखने हैं तो अत्यंत उत्सुक थे। एकदम उन्होंने श्री व्यासदेव से इच्छा व्यक्त की और श्री व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। ये हाँ, कैसे तो हुआ प्रभु जी? जब वो यज्ञ हो रहा था ना, वो सर्प वाला यज्ञ, तो जन्मेजय महाराज बहुत अपने पिताजी परीक्षित महाराज को मिस कर रहे थे। तो व्यासदेव को रिक्वेस्ट किया, प्लीज कैन आई सी माय फादर। तो उस समय व्यासदेव ने उनका पिताजी को प्रकट किया। व्यासदेव कर ही सकते थे, शक्तावेश अवतार है भगवान का। ठीक है, मुकुंद प्राण प्रभु। वैष्णव पायन प्रभु जी सुखदेव महाराज जी थे ना, नाम है? आई एम नॉट श्योर। यस, आगे। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है महाभारत सुनाया, तो हाँ। महाभारत सुनाया क्यों? महाभारत का प्रश्न क्या है? वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया, तो महाभारत सुनाया क्यों? महाभारत क्यों सुनाया? नहीं, महाभारत जैसे अपने तो मतलब महाभारत भी एक ग्रंथ है क्या? नहीं, क्योंकि घटना, हम अपनी- महाभारत का घटना सुनाया, घटना। जी। क्योंकि देखा जाए तो नेहा माता जी उनका पूर्वजों का ही तो है ना, जन्मेजय महाराज का पूर्वज क्या है, तो इसीलिए सुना है। अपने पूर्वज के बारे में जानना चाहिए उनको। या आगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया, मतलब वो पार्ट वो पार्ट सुनाया। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध का पार्ट। उनके पिता प्रभु जी, यस, पिंकी माता जी। प्रभु जी पहले आया था कि इसमें जन्मेजय की माता इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माधवती थी। कहीं शास्त्र में दिया है इरावती, कहीं नाम दिया है माधवती, दोनों में से कोई एक नाम होगा, इसलिए प्रभुपाद मेंशन कर एक ही लोगों के नाम है ना, दो व्यक्ति तो एक ही होगा, माँ तो एक ही होगा, लेकिन हाँ। उनका नाम इरावती से प्रसिद्ध था। कोई बोला नहीं इरावती नहीं, उनका नाम माधवती होगा। अच्छा, एक्चुअली हिस्टोरिकल नेम है ना, तो उतना कंफर्मेशन नहीं था। या आगे। यस, लास्ट वाला पार्ट पढ़ दीजिए। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं श्री व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। हरे कृष्ण। यस, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए पिताजी को कितना आदर से उनको सम्मान दिया, भगवान के जैसे ही उनको पूजा। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के जैसे माता पिता को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यस, ये हम लोग देख पाते हैं जन्मेजय महाराज से। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? या पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है वो ममेरी बहन के बारे में। क्यों अलाउ करता था शास्त्र में? क्यों ये अलाउ किया गया था? क्योंकि गोत्र अलग अगर गोत्र अलग होगा तो अलाउड है। गोत्र अलग होना जरूरी नहीं है, गोत्र मैचिंग भी हो सकता है, एक ही गोत्र एक ही ऋषि से भी हो सकता है, तब अलाउ नहीं होगा। ठीक है। और जन्मेजय महाराज के बारे में क्या क्या बताया गया है? पुत्र थे प्रभु जी। उन्होंने कुरुक्षेत्र के तीर्थ पर यज्ञ किया था। মহারাজ পরীক্ষিতের মানে বিখ্যাত পুত্র ছিলেন এবং রাজর্ষি ছিলেন। यस यस। और उन्होंने अपने पिता के श्राप का बदला लेने के लिए निश्चय किया। यज्ञ किया, सब तक्षक नाग को मारने, तक्षक नाग और उनका जितना भी सब मारने के लिए। लेकिन यज्ञ को रिक्वेस्ट कौन रिक्वेस्ट किया? सब देवता लोग रिक्वेस्ट किया। उन्हीं लोग और साधु लोग मना करने पे तब यज्ञ को रोक दिए और सबको अच्छा अनुसार दान उन देकर विदा किए हैं। प्रभु जी, ये जन्मेजय जी लोग 4 भाई थे टोटल, उनको लेके उनको लेके 4 या 5 4 नहीं थी, क्या 3 का नाम लिया हुआ है ना, 3 का नाम लिया हुआ है। या उनके 3 छोटे भाई थे, तो फिर 4 हुए ना टोटल। भीमसेन द्वितीय लिखा है प्रभु, ये 2 है कि 1 है? हो सकता है उनका नाम भी भीमसेन था। जैसे भीमसेन नाम था इसलिए द्वितीय कर दिया, पहला भीमसेन वो दादा किया, उसके बाद जैसे उग्रसेन भी तो द्वितीय हुए, उग्रसेन भी तो पहले थे, ये उग्रसेन। यस, अगला श्लोक। यस, पूछिए।
अर्जुन का विवाह जो सुभद्रा से हुआ था तो उनका भी गोत्र अलग था क्या? जरूर, नहीं तो कैसे अलाउ किया जाएगा? शादी के टाइम में प्रभु जी गोत्र अलग किया जाता है। अलग कैसे होगा? गोत्र तो अलग नहीं हो सकता, उनका मामा का, उनका माँ का, पिता का, तो गोत्र तो एक ही हुआ। जब शादी होता था ना तो दूसरा गोत्र बोल दिया जाता था। ऋषि नहीं नहीं, मुनि को गोत्र अलग हो सकता है माता जी, सोच के देखिए। कैसे मामा का माम- तो गोत्र तो पिताजी से मिलेगा, फादर का साइड से मामा- मिलेगा। प्रभु मामा जी तो मम्मी का साइड से हुआ ना। तो मम्मी का भी गोत्र पिता का गोत्र एक रहेगा तो शादी नहीं होता है प्रभु जी। एक बार मोहन गोविंद प्रभु बताए थे। मोहन गोविंद हाँ, वही तो, एक होने से शादी नहीं होगा, अलग होने से तो फिर मामा का लड़की से शादी कर सकता है। तो बताए थे मोहन गोविंद प्रभु जी कि यदि कोई उस टाइम में, जैसे हम लोग शादी कर रहे हैं, एक सेकंड, कंफ्यूजन बहुत सिंपल चीज है। देखिए, मामा का लड़की का अलग गोत्र हो सकता है, हाँ या ना बोलिए? मामा का, हाँ, हो ही सकता है। एक गोत्र भी हो सकता है कि कोइंसिडेंस, जैसे मेरा भारद्वाज गोत्र है, तो ऐसा तो नहीं सिर्फ मेरा ही भारद्वाज गोत्र है, और भी तो बहुत लोगों का भारद्वाज गोत्र हो ही सकता है। वैसे पिताजी का साइड से भी भारद्वाज गोत्र, माताजी के साइड से भी भारद्वाज गोत्र हो ही सकता है। अच्छा हाँ, फिर माताजी और पिताजी का कैसे शादी हो गया, वो भी तो प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे माँ का गोत्र, ममहर का गोत्र अलग रहता है, पिता का गोत्र अलग रहता है, तो फिर भी उसमें शादी नहीं होता है प्रभु जी। जब कोई दूसरा, जैसे किसी तीसरे आदमी का गोत्र हो, वो अपना बेटा चाहे बेटी बना ले रहा है, तब वो जाके शादी हो सकता है। हाँ, कोई हाँ बुलाया, यही बताए थे मोहन गोविंद प्रभु जी एक बार। यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस इंद्रावती माता जी। प्रभु साउथ में यहाँ पे शादी होता है मामा और बुआ का लड़की लड़का में। वो साउथ बहुत तो बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक चीज बताइए, यहाँ जो प्रभुपाद ने लिखा है, ये थोड़ा अगर किसी को समझ में आया, क्लैरिफाई कर सकते हैं तो अच्छा है। बड़ा देश है, उसमें बहुत अलग अलग जगह बहुत अलग अलग होता है। शास्त्र में क्या दिया हुआ है, प्रभुपाद जी क्या आलोचना कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। इसमें परिवार भी अलग दिया हुआ है। ये कैसे हो सकता है तो समझाइए प्रभु बताए हम। हाँ बोलिए विनीता माता जी, समझाइए। गोत्र को बदल दिया प्रभु, गोत्र तो एक ही होता है, लेकिन वो ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन होने से शादी फिर नहीं होगा। गोत्र तो एक ही रहता है। एक सेकंड, ब्लड रिलेशन के बारे में प्रभुपाद लाए नहीं है। प्रभुपाद जी से यही बताया है कि अगर मामा का लड़की अलग गोत्र का है तो शादी हो सकता है। तो प्रभु जी, तो यही प्रश्न है, अलग गोत्र कहाँ से? यही प्रश्न है कि मम्मी डैडी का अगर एक गोत्र होगा तो शादी नहीं होगा, तो मामा का भी तो मम्मी का जैसे ही गोत्र होगा ना। तो प्रभु जी जैसे शादी के बाद हम लोग का तो गोत्र एक ही है। जैसे मेरा हस्बैंड का एक है, मेरा एक है, तो उसमें तो हो ही जाता है। गोत्र तो एक ही है, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अरे ब्लड रिलेशन में तो हो रहा है, ये तो अलाउड किया जा रहा है, बता रहे हैं शास्त्र में। ब्लड रिलेशन में तो है, मामी का लड़की ब्लड रिलेशन में नहीं है। प्रभु जी बुक में क्लियर लिखा है प्रभु जी बुक में, लेकिन यदि मेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती है। मतलब गोत्र अलग रहेगा तो होगा बस। कैसे गोत्र अलग हो सकता है? मम्मी डैडी का तो गोत्र फिर एक हो जाएगा ना। शादी के प्रभु जी, लड़की वाला दो लोग का शादी होता है, लव मैरिज में क्या एक गोत्र का होता है? तो यदुवंश होंगे, कोई लव मैरिज कहाँ से आ गया? बात बोल रहे हैं, वैसे ही कुछ हुआ रहा होगा। मम्मी पापा अलग होंगे, गोत्र में हो गया अलग गोत्र के रहे होंगे दोनों लोग। मींस आप लोग कंफर्म नहीं है कोई, ठीक है? नहीं प्रभु, अगर गोत्र अलग होगा हो भी सकता है ना। ये हो सकता है जो गायत्री राधा माता जी ने बोला, अगर किसी को अपना बेटी के हिसाब से एक्सेप्ट बना लिया। जैसे सुभद्रा तो रियल बेटी नहीं थी, बस देवकी की भी और नंद यशोदा महाराज की भी। तो ये सब स्पेशल केस में हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा श्लोक होगा? 3 नंबर होगा? 2 नंबर। हाँ प्रभु, 3 नंबर प्रभु। अजाहर हराश्वमेधं स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणां तराद्वातं गुरुं कृत्वा
दर्शन गुरु कृपा देवयक्षिगोचरः यस यस गायत्री राधा माता जी, साउंड क्लियर है आपका? नेटवर्क साउंड? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। और एक बार अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तात्पर्य? कृष्णा प्रभु, क्या महाभारत युद्ध में कृपाचार्य जी रह गए थे? रह गए थे, या इससे पता चलता है कुलगुरु कृपाचार्य रह गए थे। कृपाचार्य थे। यस प्रभु जी पहले क्या जो सामान्य लोग थे, जो भक्ति में नहीं थे, वो लोग क्या देवता को देख पाते थे, दर्शन कर पाते थे? हाँ, अगर at this sacrifice even the common man could see demigods. Actually कोई साधारण राजा तो यज्ञ नहीं कर रहा है, महाराज परीक्षित यज्ञ कर रहा है। और ये प्रजा भी तो कोई साधारण प्रजा नहीं है, महाराज परीक्षित जैसे महान राजा का राज्य में प्रजा है। ठीक है, तो उस हिसाब से उन लोग को देखने के अनुमति मिला। ठीक है, my point is they were no ordinary प्रजा, ये ऑर्डिनरी प्रजा नहीं होगा। ओके, देव दर्शन कर रहे हैं। यस सुनीता राधिका माता जी। प्रभु जितने जन थे 100% सबको स्वर्ग के देवताओं का दर्शन हुआ। इतना तो डिटेल में प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा, मैं कैसे बताऊं? ऐसा ना है। अच्छा देखते हैं तात्पर्य में क्या है और क्लैरिफाई करेंगे प्रभुपाद। आगे लिखा है तो आगे तात्पर्य इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्राही यात्रा सुगम है। भागवतम में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले ये स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतया आम लोगों को दृष्टि गोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते, किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्तियों के लिए दृश्य अदृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतुकी कृपा से अवतरित होते हैं, इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टि गोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होकर स्वीकार कर लिया। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जी खोलकर खर्च करते थे। जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं, बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है, किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। श्रेष्ठ प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को परमाणिक होना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं, उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए परमाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सर, तो हम लोग देखते हैं कैसे महाराज परीक्षित यज्ञ कर रहे हैं कि तीन तो अश्वमेध यज्ञ किया
और समस्त देवी देवता उपस्थित थे, प्रजा को भी देखने को सुलभ था। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को इसमें प्रामाणिक गुरु, जैसे उन्होंने कृपाचार्य जी को ही बनाया, तो मुझे प्रामाणिक गुरु सबसे पहले बनाना चाहिए। यस। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट में कुछ कंपैरिजन दिया है विद व्हाट प्रभु जो कर को लेकर है, जो टैक्स पे करते हैं ना, उसी के लिए कि जो 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 प्रजा से जो इकट्ठा रहता है वही तो टैक्स, वही खर्चा होता है बाद में। और वो जैसे बादल और खर्च कर देते, बादलों से एक्चुअली अगर देखा जाए तो बादल क्या है, जो नीचे पानी वानी है ना माता जी, उसी को वो क्या बोलते, ऑस्मोसिस ने क्या वो बोलते साइकिल को, हाँ, वही जमीन से पानी लेकर ऊपर बादल बन गया, वही बरसाएगा। मैंने गंगा जल में गंगा पूजा। तो वैसे राजा भी क्या करते थे, सब कर लेते थे, कर लेकर कहाँ पे खर्च करना चाहिए उनको? प्रजा के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, ठीक है? वहीं से लिया वहीं वापस देना। यस, कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बोलो। यस रत्न हाँ प्रभु। जी प्रभु जी, हाँ जी, इसमें लिखा हुआ ना प्रभु की यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के मनुष्यों की आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या है, देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया? इतना महान राजा है, पांडवों का वंशधर है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर देवता भी उनके प्रजा को दर्शन देने के लिए राजी हो गया। एक राजा शुद्ध भक्त के लिए देवता भी स्वीकार कर लिए कि हम प्रजा को भी दर्शन देंगे। यस, इससे राजा खुश होगा ना, इससे राजा भी खुश होगा ना। परीक्षित महाराज खुश नहीं होगा कि देखिए हमारा प्रजा को भी दर्शन दिया है? प्रजा भी खुश होगा, अरे हमारा राजा इतना महान है, हम लोग को भी देखने को मिल रहा है देवी देवता को। 4 नंबर श्लोक। निज ग्रहो जसा वीरः कली दिग्विजय मिथुनम पदा माता जी। एक बार महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का भेष धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। हाँ, अभी कहानी ट्विस्ट हो रहा है, अभी नया दिशा ले रहा है कलयुग। यस, फिर से पढ़िए माता जी। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का भेष धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिग्विजय करने निकले मतलब क्या? फिर से बोलिए। महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले माने युद्ध? हाँ, युद्ध नहीं, दिग्विजय का अलग बात है कि राज्य से पास होगा, जो है सरेंडर कर देगा, और जो सरेंडर नहीं करेगा उनसे युद्ध करेगा। पहले के राजा लोग प्रभु जी रात में निकलते थे देखने के लिए कि मेरी प्रजा कुशल है कि नहीं। यहाँ तो लिखा दिग्विजय, ये तो दिग्विजय का बात है। वो राम जी निकलते हैं, राम जी निकलते। हाँ, यहाँ तो दिग्विजय का बात किया जा रहा है, चुनौती देना माने, ठीक है, चारों दिक को करने निकले माने चुनौती दे रहे थे किसी को। हाँ, माने जो समर्पित हो जाएगा ठीक है, जो समर्पित नहीं होगा उनसे। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो गाय और बैल की जोड़ी है, तो गाय की बैल की तो जोड़ी होता नहीं। नहीं, यहाँ लिखा है इंग्लिश में, who was disguised as a king and hurting the legs of cow and bull। एक गाय था, एक बैल था। अच्छा, अलग अलग। आगे उनके पाँव में प्राप्त कर रहे थे, उनके पाँव में, गाय बैल के पाँव।
यस बैल धर्म का रूप ले लिया था गाय धरती में। यस दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भागवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। अरे बोल, फिर तो ये जो गायत्री राधा माता जी बता रहे थे वही उद्देश्य था। हरे कृष्ण। आत्मश्लाघा मीन्स आत्महत्या। नो नो नो, भक्ति में है या नहीं, ओके आत्म साक्षात्कार में कर रहे हैं या नहीं। यस आगे। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज पर मतलब ये वर्ड ये माने अपना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, अपना एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के भेष में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत ही उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा ने तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गौरक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का भेष बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पाली थी। अतएव वे इसे प्रारंभ ही रोक देना चाहते थे। हरे कृष्णा। सारे झगड़े के मूल कारण गाय और ब्राह्मण पे अत्याचार। यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। महाराज परीक्षित ने तुरंत इमीडिएट एक्शन को अरेस्ट कर लिया कली को। और कली किस रूप में था? एक शूद्र के रूप में था। शूद्र तो था, सॉरी, एक राजा के रूप में था। और वो गाय और बैल को प्रहार कर रहा था। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं गाय का दूध कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का एक परपोर्ट में लिखता है श्रील प्रभुपाद के ब्रेन टिश्यू को, फाइन टिश्यू को नरिश करते हैं जिससे हम लोग भक्ति ज्ञान को समझ पाएंगे। तो गाय का दूध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें? कलयुग के बारे में लिखा प्रभु जी। कलयुग कला और कुव्यवस्था कलयुग में रहेगा। और जो निम्न श्रेणी के लोग रहेंगे वही ऐसी गौ हत्या वगैरह, ब्राह्मणों का अपमान, वो ये सब करेंगे। देख रहे हैं अच्छा से राजा बना आगे बढ़ेंगे, राज्य करने में आगे बढ़ेंगे। प्रभु ये भी लगा निम्न कुल के लोग अगर राजा बन गए तो कुव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ये भी मेन पॉइंट है इसका।
राजा परीक्षित को उनको इसका स्मेल आ गया था कि कलयुग में ऐसा हो, तो प्रारंभ से ही उसको रोकने के लिए रेडी थे। Yes. Immediate action. Sonaka uvacha. Tasya heto nijagraha. Vijaye nripa. Nideva chinna rikshuditra. Sogam padahana. Tat kathayantam mahabhaga. Yadi Krishna kathashrayam. क्या हो गया जी? यस रत्ना प्रभा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? 50% खत्म हो गई। शौनक मुनि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य, सौनकादि ऋषि श्रोता था, ऑडियंस था ना। सौनकादि ऋषि आप लोग को याद होगा, जो ओरिजिनल भागवतम वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी वहां उपस्थित थे। और बाद में सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से श्रवण करना चाहते थे। प्रभु जी, जो नेमी सारण में हुआ वही ना, ये वाला नेमी शरण्य वाला, वो वाला सुक्ताल वाला के तट पर हुआ। ये सुक्ताल, सॉरी ये सुक्ताल वाला है, वो नैमी शरण्य वाला है जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। तो अभी सौनकादि ऋषि का एक प्रश्न है, वही पूछ रहे हैं श्रोता। यस, क्या पूछ रहे माता जी? तो नेमी सारण में हुआ वो सौनकादि ऋषियों के साथ हुआ ना वो तो? नैमी शरण्य सुक्ताल में परीक्षित महाराज को, हाँ सुक्ताल में परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया गया। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि को भागवत सुनाया गया। कुछ शॉर्ट फॉर्म का जैसे क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में तो मिक्स हो जाता है। सुक्ताल सूत गोस्वामी, गंगा के सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। सुक्ताल सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। सुक्ताल में सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। ये भी तो मैचिंग हो रहा है सौनकादि ऋषि। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जब सुखदेव जी सुनाए थे परीक्षित महाराज को भागवतम फर्स्ट टाइम पे, तो उस समय तो सौनकादि ऋषि भी तो उनके साथ थे सुखदेव जी के साथ। नहीं, सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी सिर्फ अकेले थे सूत गोस्वामी? और भी थे, और सब ऋषि थे। ये सौनकादि ऋषि जो थे वो तो मतलब श्रवण तो किए थे ना? नहीं, उस समय नहीं उपस्थित थे, उन सुनना चाहते थे, उसीलिए तो सूत गोस्वामी को पकड़ा। ओह अच्छा, ठीक है। तात्पर्य, शौनक मुनि तथा अन्य ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निमंतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गौवध करने हेतु खुले सुनियोजित पशुवध केंद्र खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा जो ठग था तथा गाय। महाराज परीक्षित अगर देख लेता कि बहुत बड़ा बड़ा कसाई खाना है हम लोग का बंगाल में, तो क्या होता उनका। एक गाय को मार रहे तो इतना गुस्सा हो गया, और बड़ा बड़ा कसाई खाना सब जगह है। महाराज परीक्षित होते तो प्रभु जी ऐसा होता ही नहीं, कभी ये दिन आता ही नहीं। यस, कितना खून बहता है जब वो सब ईद वीद त्योहार जो होता है इन लोग का, कितना खून बहता है।
और अक्सर प्रभु जी एकादशी के समय पे पड़ता है, वो लोग का त्योहार ना अक्सर देखते हैं एकादशी के समय पे पड़ता है। मेरा एक दोस्त था, उस दिन मिला उनसे, तो वो व्हाट्सएप स्टेटस में बंगाली है और क्या अलग अलग जगह क्या क्या बीफ का आइटम खाया वो अपलोड करता है। तो उनसे मिला तो उसको बोला, हमने समझाया, बहुत साल बाद मिला तो समझाया कि नहीं ये सब एटलीस्ट बीफ मत खाओ। क्या अभी बोलेंगे कुछ मत खाओ नॉन वेज तो फिर तो फायदा नहीं होगा। बोले सब ठीक है, एटलीस्ट बीफ को गौ माता को मत खाओ, इससे बहुत पाप चलेगा। बहुत सीरियसली सुना। असर होगा प्रभु जी उसके, तो सीरियसली सुना है यस, सिर्फ अपलोड ही करते रहता, कहाँ क्या क्या खाया, बीफ ये बीफ वो, क्या माने एकदम क्या यही रहता है कि बाहर रहता है प्रभु जी? घर के पास ही रहता, मिलियनर बिलियनर है ये। प्रभु ये भी तो होता है ना प्रभु, मतलब हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, हम लोग हत्या करता है, तो इसका भी तो फल ऊपर तो मिलेगा, है ना? एकदम एकदम हमको बहुत खराब लगा एक्चुअली। हमारा एकदम हम लोग एक साथ पढ़ाई किया, मैंने बचपन से एक साथ पढ़ाई किया, हमारे साथ बाहर भी गया, सब पढ़ाई किया, लेकिन इसका ये हालत मैंने हमको बहुत खराब लगा। यस, आगे। जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने हेतु सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान श्री कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। श्रीमद् भागवतम में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सबके सब श्रवणीय हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी विषयों के शुद्ध कर्ता कारक हैं, चाहे वे जैसे भी हों। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु भगवान श्री कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व हैं। देखिए कितना स्ट्रिक्ट है सौनकादि ऋषि। क्या भगवान से संबंधित है? फिर बताइए, हम लोग को भी ऐसे होना चाहिए। किसी से भी मिलेंगे, किसी कुछ भी मुख से निकलेगा, कृष्ण से संबंधित ही निकलेगा और कुछ नहीं। ऐसा कब आएगा? यस, किसी का कोई प्रश्न है तो देखिए, सौनकादि ऋषि ने पूछा कि ये कली को अरेस्ट क्यों किया? अरे ये तो आश्चर्यचकित हो गया। अरे कोई गोहत्या कर रहा है, गोहत्या नहीं है, गौ माता के ऊपर प्रहार कर रहा, तो उसको तो तुरंत मार ही डालना चाहिए। यहाँ तो अरेस्ट का बात किया जा रहा है, उसलिए प्रश्न किया। अरेस्ट किया, सिर्फ अरेस्ट क्यों किया? तो मार देना चाहिए। प्रभु जी ये बहुत अच्छा लग रहा है, श्रील प्रभुपाद जितना सुंदर से लिखे हैं कि माने एक तीर से दो निशाना लगा रहा है ना। एक घुसियों की कहानी बता रहे, काफी जो हो रहा है उसके बहुत सफाई से लिख के निकल गया है। उस समय भी होता था, उसीलिए श्रील प्रभुपाद लिखा है ना, उस समय भी गोहत्या होता था, जरूर 50 साल आगे। आज की अंतिम काश प्रभु जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो तस्वीर दूसरा होता। कोई भी इस्कॉन एक दिन होगा ऐसे ही, देखिएगा ना। अभी तो जस्ट कलयुग शुरू हुआ, इस्कॉन का प्रचार शुरू हुआ। उस दिन मोहन प्रभु बहुत बता रहे थे, शायद यही बता रहे कि आने वाले दिन हम लोग देखेंगे कि, और वो भजन में भी है ना, हम लोग कल किया था, प्रभुपाद ने जो लिखा था विशिष्ट अष्टकम में, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला कि हाईकोर्टेर जा तिलक पड़े जावे, सब जगह तिलक वैष्णव ही होगा। कलयुग जब बढ़ेगा तो प्रचार भी बढ़ेगा, और इस्कॉन का प्रचार अभी हम लोग देख रहे हैं, विश्व कोना कोना में पहुंच गया है। हम देखते हैं वो YouTube शॉर्ट्स कभी कभी देखते हैं, तो उसमें देखते हैं बहुत YouTube शॉर्ट्स में इस्कॉन का साधु लोग का छोटे छोटे प्रवचन आते हैं, और बहुत आम आदमी भी गौर गोपाल प्रभु का फैन हो गया है, अमरिंदर प्रभु का फैन हो गया। आप लोग को मालूम होगा ना। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि साधारण मनुष्य भी, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में जो है वही सिर्फ इस्कॉन को देखता नहीं, बाहर का व्यक्ति भी बहुत इस्कॉन का ये सब फॉलो करता है, फैन हो गया है। तो बहुत ऐसे इस्कॉन का प्रचार आने वाले काल में हम लोग देखेंगे, कोना कोना में फैल जाएगा। और आप लोग को राष्ट्रपति बना दिया गया, राष्ट्रपति बना, वो जगन्नाथ का भक्त है। और पहले बार हम देख रहे हैं कि हम लोग का देश में गौ माता का सुरक्षा के लिए स्टेप्स कदम उठाया जा रहा है।
गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी को साफ किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा लक्षण है। यस, जैसे सुधा मूर्ति जो है उनका मतलब जमाई बना ना, ब्रिटेन का पीएम बन गया, उनको भी गीता का ज्ञान है। yes. लेकिन कली युग में एक तरह से ये भी बढ़ेगा प्रचार और एक तरह से कली का प्रभाव भी बढ़ेगा। बहुत डेंजरस चीज हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत निम्न चीज हम लोग को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, दोनों ही बढ़ेगा। एक तरह से कली का अत्याचार और एक तरह से वैष्णव का प्रचार। 6 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। अथावस्या पदाम्भोज मकरन्दालिथं सताम् किमन्यैरसद् आलापे आयुषो यद् असद् व्यया। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्यों के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। भगवान श्री कृष्ण तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव श्रीमद् भगवत गीता समस्त विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनको नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में श्री भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं। यदि वे भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पूर्व में ही बता चुके हैं। हमारी आयु उसीलिए भगवान से जो संबंध है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, वो कथा इम्पोर्टेंट है। सोचिए अगर कोई इस्कॉन के भक्त आ गया, कोई इस्कॉन के कोई बहुत सीनियर डिवोटी आ गया, और सोचिए आप लोग के सामने कोई हॉलीवुड एक्टर भी आ गया। हॉलीवुड एक्टर सब भीड़ उधर हो जाएगा, सब जड़ जगत का आदमी कहाँ भागेगा? हॉलीवुड एक्टर की तरफ। अरे हॉलीवुड एक्टर, सब उसको हरी बोल तो बोलेगा नहीं, मैंने सब उसका फोटो सेल्फी लेगा। लेकिन क्या इस्कॉन के भक्त लोग को वो रुचि रहेगा कुछ उसके साथ सेल्फी लेने का? नहीं रहेगा। या वो तो इस्कॉन के जो साधु है उनके साथ वार्तालाप करेगा, बातचीत करेगा, उनका प्रवचन सुनेगा, और वो सब जहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है वो हॉलीवुड एक्टर को देखने के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं। कृष्ण से संबंधित बातें इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए, कृष्ण से संबंधित व्यक्ति नहीं। आगे, हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने हेतु आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसे सुनने योग्य नहीं होता। हरे कृष्णा। इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे आयु कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी चला जा सकता है। हम लोग ये पानीहाटी में रहते हैं तो देखते हैं वो उधर पानीहाटी का शमशान घाट है, तो एम्बुलेंस आते रहता है। तो हम लोग जब बाहर निकलते कभी कभी ना मैंने एकदम कितना डेड बॉडीज जैसे आते रहता है जिसका आयु भी नहीं हुआ है। वो डेड बॉडी का हाइट देख के पता चल जाता है ना, कभी कभी आंखों का सामने से, बिकॉज वो शमशान घाट बहुत फेमस है, पानीहाटी शमशान घाट। कोई भी उस एरिया और भी है शमशान घाट, लेकिन कोई भी उधर दे रखता है ना, सब
ये पानीहाटी में ले आते हैं क्योंकि बहुत पवित्र स्थान है। तो इसीलिए आयु का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग को बहुत अग्रसर होकर बहुत एग्रेसिवली भजन कीर्तन करना चाहिए। हर एक दिन चला जा रहा है, हम लोग मृत्यु के और निकट आ जा रहे हैं। यस, आगे। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब श्री भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथा रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल स्वरूप हैं। जीव वैधान। यस माता जी। तो ये इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए ये वाला पैराग्राफ। तो हम लोग अगर फोटो देखेंगे वो आध्यात्मिक जगत का, तो हम लोग देखेंगे वैकुंठ लोक का, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, भगवान के धाम का सबसे सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन है। और वो एक कमल फूल के जैसा फोटो आप देखा होंगे आगे। और वह उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठे हुए हैं। और भगवान जब अवतार लेते हैं, सोचिए द्वापर युग में भी अवतार लेंगे तो भौम वृंदावन क्रिएट करता है। कहीं ऐसे ऐसे अरे गहरे जगह में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब में अवतार नहीं लेते जहाँ वर्णाश्रम पालन होता है। ये बहुत लोग पूछते हैं हम लोग से, अरे तुम लोग का भगवान तो हमेशा भारतवर्ष में अवतार लेते हैं। तो जहाँ वर्णाश्रम पालन होगा वही अवतार लेंगे ना लीला करने के लिए। वहां कैसे लीला करे भगवान? जहाँ कोई माता पिता का ठिकाना ही नहीं है, वहां कैसे लीला प्रदर्शन करेगा? तो भगवान भौम वृंदावन लेके आते, वृंदावन, यमुना, उस दिन हम लोग आलोचना कर रहे थे ना, गोवर्धन सब लेके आते हैं, सब अपना पार्षद को लेके आता है वैसे। क्या मैं वाला पूछ रही थी, इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहता है। हाँ, सो भगवान बैठे हुए हैं ऊपर। जो पहले तो भगवान गोलोक वृंदावन में कमल के पगड़ी जैसे उधर बैठे हुए हैं। वहां से ही भगवान कोई अलग जगह नहीं गया, भौम वृंदावन में आया। तो इट्स लाइक ही इज कंटिन्यूअसली सिटिंग ऑन लोटस फीट। लोटस फीट से लोटस फीट में चरण रखा, बाहर चरण नहीं रखा। इसलिए कमल चरण, दो चीज। कमल चरण का अर्थ क्या है? जिनके कमल चरण जिनके चरण कमल जैसे सुंदर, और दूसरा अर्थ है जिनका चरण हमेशा कमल के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर गोलोक वृंदावन से भौम वृंदावन में वो भी चरण कमल के ऊपर था, यहाँ भी चरण कमल के ऊपर ही है। अगला पैरा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। यस, रत्ना प्रभु माता जी, और एक पैरा बाकी है ना? परी माता जी अब म्यूट में है। संगीत माता जी पढ़िए। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। तो हम लोग का जीवन में जितना अनावश्यक ये क्या साहित्य है वो सब हटा देना चाहिए। ये सब न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब जो हम लोग आस्ते आस्ते सब को त्याग कर देना चाहिए। सिर्फ भगवान के